नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यूपी चुनाव से ठीक पहले मंदिर मस्जिद का जिन्न बाहर निकला है। सियासी बवाल का नया केंद्र कान्हा की नगरी मथुरा बनी। मथुरा में मंदिर को लेकर राजनीति की शुरुआत यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की। सियासी गलियारों में कुर्बानी और बलिदान की मुनादी होने लगी। अब ऐसे में सवाल उठने लगे कि नेताओं का धर्मशास्त्र क्या यूपी चुनाव का समीकरण बदलेगा? आखिर यूपी के मुसलमानों का मन सियासी धर्म कांटे से कितना बदला? मथुरा में जब कैमरा खुला तो जुमे को ईदगाह में क्या मिला? आज एम फैक्टर के स्पेशल एपिसोड में इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलेगा। देखिए। मंदिर चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। जो लगातार श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, अब वही रामलला के चौखट पर मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में यही दृश्य आप काशी में देखेंगे, यही दृश्य आप मथुरा में देखेंगे। देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का रास्ता फराहम करेगा। मैंने ये भी कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से पुराने इश्यूज खुलेंगे, जिसमें काशी और मथुरा का, और सच साबित हुआ मेरा बात बोल रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा कहा? इस बार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद होंगे। बाहरी सियासत, अपरंपार है तेरी महिमा, अपरंपार है तेरा किरदार, अपरंपार है तेरी मजहबी मुनादी। सियासत तू ऐसे ही सियानी थोड़ी है। तेरे चुनावी तर्कश में मंदिर मस्जिद का तिलिस्म है। वोट साधना का अमोघ बाण मुरली मनोहर की धरा मथुरा पर चला तो बखेड़ा खड़ा हो गया। अभिमान स्वाभिमान की जंग में तू ही तो है जो मथुरा मथुरा जप रही है। उस वक्त मस्जिद तोड़कर मंदिर बनवा लिया, अब इसको भी तोड़ना चाहते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में मुसलमान अपनी बहरहाल कुर्बानी देगा। मथुरा में मंदिर मस्जिद पर राजनीतिक बयानों से संकट खड़ा हो गया। मथुरा छावनी में बदल गई, लेकिन सियासी साधना का मथुरा एपिसोड यूपी के कितने समीकरण बदलेगा? मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स से यूपी के मुसलमान का मन कितना आहत हुआ? क्या मजहब के मुद्दे पर मुसलमान वोट करने का मन बना चुके हैं? इन्हीं सवालों पर मुस्लिम मूड की रीडिंग लेने एम फैक्टर का कारवां उसी मथुरा पहुंचा जो बोर्ड शास्त्र के मंदिर मस्जिद वाले दांव से विचलित है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर का कारवां मेरे साथ पहुंच चुका है मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में। ठीक हमारे पीछे आप वो तस्वीर देख रहे हैं जिस पे लगातार बयान आते जा रहे हैं और सियासी बवाल लगातार कायम होते जा रहे हैं। वक्त हो चुका है जुम्मे का नमाज अता करने का। भारी सुरक्षा के बीच तमाम नमाजी नमाज अता करने इस वक्त मस्जिद में जा रहे हैं। आधार कार्ड भी देखे जा रहे हैं। खैर, ये तो सुरक्षा का मामला है, लेकिन हम यहाँ सियासी मसले के लिए मौजूद हैं। नमाज के बाद यहाँ के मुसलमानों से बात करेंगे कि इन तमाम सियासी बयानों के बाद क्या है उनका सियासी मूड मीटर और आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाई जान। मथुरा के मुसलमान सियासत के छल को कितना समझते हैं, इसे कसौटी के तराजू पर तौलें। इससे पहले ये जानिए कि मथुरा में मंदिर मस्जिद का वो विवाद क्या है जिस पर चुनावी रंग चढ़ा है। दावा है कि मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर के अहाते में शाही मस्जिद है। मंदिर की जमीन पर शाही मस्जिद होने का दावा है। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। मंदिर के ऊपर औरंगजेब ने ईदगाह बनाने का आदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण का मूल जन्मस्थान कंस का कारागार था। कंस का कारागार यानी श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह के नीचे है। दावे और दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद की सियासत क्या मथुरा के मुसलमानों को कबूल है? इसकी टेस्टिंग का आरंभ हमने उसी शाही मस्जिद गली से किया जो मस्जिद राजनीति के केंद्र में है। वक्त हम मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के पास मौजूद हैं और तमाम सियासी बयानों के बाद कड़ी सुरक्षा में यहाँ पे आज जुम्मे की नमाज अता की जा रही है। लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं कि उन सियासी बयानों के बीच आखिरकार भाईजानों का सियासी मूड मीटर क्या है और उन बयानों के बारे में
ये क्या सोचते हैं? यहाँ का माहौल ठीक है, हम अमन और शांति चाहते हैं। नहीं, शांति तो हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, लेकिन चुनाव का मौसम है, शांति रह पाएगी? चुनाव जी वैसे कोशिश करना चाहिए, रहना चाहिए। अगर हम लोग मिल करके अगर चाहेंगे तो अमन और शांति कायम रहेगी, क्योंकि ये मथुरा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से रहा है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम की कोई विवाद नहीं हुई है, और हम यही चाहते हैं कि यहाँ भाईचारगी जो रही है हमेशा से, वो हमेशा रहे और चुनाव में कायम रहेगी? चुनाव में कायम रहेगी इंशाल्लाह, हमारा इस देखिए, पर उम्मीद है। इतने बड़े उप मुख्यमंत्री आके इस तरह के बयान देते हैं, उस बयान को मैं नहीं दोहराऊंगा। जी, वो बयान जो करते हैं वो करें, वो तो मामलात उलटते बदलते रहते हैं, हालात आते जाते रहते हैं, और कहने वाले सब कहते रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो मथुरा के जो बाशिंदे हैं, मथुरा के जो रहने वाले हैं, वो अमन और शांति चाह रहे हैं। क्योंकि लैला भी आई हैं आजकल, पहचानते हैं उन लैला को? कौन सी लैला आई है नई निकल के? हाँ? कौन सी लैला है? अरे क्या बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के कह रहे हैं कि मेरे कैफ कहाँ है, मैं लैला घूम रही हूँ गली गली। नहीं पहचानते? थोड़ा आप ही बता दीजिए, गौर कर दीजिए आप थोड़ा। अरे वो बिरयानी वाले, हैदराबाद वाले। अच्छा, वो ओवैसी साहब। हाँ, पहचान गए? जी, आप पहचान। उनका क्या रहेगा हालचाल? देखिए, ये तो चुनाव आएगा तभी पता चलेगा। वो कह रहे हैं सभी अपनी अपनी जो है रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, और ये तो चुनाव के ही मूड से पता चलता है सर जी कि होना क्या है। और हम भी देखिए सभी ये चले, यहाँ का हिंदू भी देखिए यही चाहता है कि अमन और शांति बनी रहे, यहाँ के व्यापारी भी अमन और शांति चाहते हैं। यह पर्यटक स्थल है बहुत बड़ा। अच्छा, ये बताइए, उन पे भी असर पड़ता है। ये जो विवाद कायम, आपने कहा पर्यटक स्थल है, हिंदुओं का एक तीर्थ है, ये जो विवाद अब कायम करने की कोशिश की जा रही है, मंदिर मस्जिद इसके नाम पे। जी, देखिए होना कुछ नहीं है, ये सब चुनावी माहौल है, इसको करने की कोशिश की जा रही है। ये चुनाव आ रहे हैं तो इनको तो मुद्दा चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा चाहिए। बाबरी का मुद्दा था, वो हल सॉल्व हो गया, उसमें हमने भी एक्सेप्ट किया, लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन अब ये नए नए मुद्दे उठा के इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि इनकी सत्ता का डामाडोल होना शुरू हो गया है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ और धर्म मजहब का ही मुद्दा लेकर आना चाहते हैं? तो है ही नहीं के पास ये चीजें, इनके पास यही चीजें हैं और यही रह गई हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है कोई भी, इनके पास उन्नति का मुद्दा नहीं है, इनके पास सड़क का मुद्दा नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। हर चीज में गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। तो गुरु भाई कह रहे हैं मुद्दा विकास का होना चाहिए। 100% होना चाहिए। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, और सब कहाँ है? नहीं, साथ कहाँ है? ब्रज के वोटर्स बेबाक हैं। बेबाकी तमाम सियासी समीकरणों को शूल चुभोती है। वैसे मथुरा पर सियासतदान इसलिए भी कास्ट कार्ड आजमा रहे हैं क्योंकि मथुरा में मुस्लिम वोटर करीब 1,36,000 के करीब हैं, ब्राह्मण वोटर 3 लाख, जाट वोटर करीब 3,25,000, ठाकुर मतदाता करीब 2,82,767, जबकि वैश्य करीब 12,256 और यादव वोटर करीब 69,878 हैं। मथुरा में सत्ता की चाबी पंडितों के हाथों में मारी जाती है, लेकिन हार जीत में भाईजान फैक्टर की बड़ी अहमियत है। ऐसे में मथुरा के मुसलमान सत्ता की चाबी किसे सौंपने वाले हैं, खासकर तब जब मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर सूबे का सियासी पारा चरम पर है। ठीक तब जब मथुरा में नवाजियों के आधार कार्ड तक चेक हो रहे हैं। आधार कार्ड इसलिए चेक किया जा रहा है कि एक इनपुट का अलर्ट है कि बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ। आधार कार्ड जिसको भारत से आना है वो आधार कार्ड डुप्लीकेट बनवाने में कितनी देर लगेगी उसको? जी भाई, चोर के लिए ताले नहीं होते, साहूकार के लिए ताले होते हैं। गलत आदमी के लिए कोई गलत काम करने में कितनी देर लगेगी? तो आपको क्या लग रहा है, ये चुनाव को देखकर सारा माहौल बनाया जा रहा है? प्रक्रिया सारी चुनाव के लिए है ये। तो आखिर ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया जा रहा? मुद्दे पे बात होनी चाहिए। मुद्दे पे किसी सरकार ने बात करी आज तक? बताइए। जैसे आप ही बताइए। चुनावों के दौरान तो सारी बात हो जाती है और चुनावों के बाद कौन सी बात होती है? तो आखिर ये बताइए, आप मथुरा के मुसलमान हैं, कान्हा की नगरी है, कान्हा की नगरी में जन्मभूमि, आप बिल्कुल पास में रहते हैं, दूसरा तीसरा मकान है, मतलब कान्हा के मकान के बाद आप ही रहते मेरा हैं। मकान यहाँ नहीं है, अच्छा। बरतुरगेट रहता हूँ। चलिए ठीक है, तो इसी शहर में रहते हैं ना? हाँ, इसी शहर में रहता हूँ। तो आप ये बताइए कि फिर क्या क्यों ऐसा क्यों माहौल बिगड़ा जा रहा है 24-22 के चुनावों के लिए। तो माहौल बिगाड़ने से क्या ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जितना कड़वा बोलेंगे उतना वोट बैंक पक्का होगा भाजपा का। मथुरा जिले में 5 विधानसभा सीट हैं, जिनमें मांड, गोवर्धन, छाता, बलदेव और मथुरा सीट शामिल हैं। इन 5 सीटों पर ब्राह्मण वोटर पहले पायदान पर हैं, लेकिन मुसलमानों की भी अच्छी खासी तादाद है। साल 2017 में एम फैक्टर की बदौलत बीजेपी को विराट जीत मिली थी। 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को 4 पर जीत मिली थी, जबकि एक सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी।
इस बार बदले समीकरणों के बीच हार जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा? 2017 जैसा इतिहास बीजेपी मथुरा में 2022 में भी दोहरा पाएगी, खासकर तब जब मथुरा पर राजनीति ने मजहबी राग छिड़ा है। माहौल अच्छा है, मथुरा का माहौल शांत है। कहाँ अच्छा है? पीएससी लगी है मस्जिद। नहीं, ये तो सुरक्षा की सिक्योरिटी अच्छी है, बाहरी लोग कोई अंदर ना आ जाए। इसमें खुदा के दरबार में सुरक्षा की क्या जरूरत आ पड़ी? अब तो जरूरत है, क्योंकि बाहरी लोग कुछ ऐसी अराजकता मथुरा के अंदर फैलाना चाहते हैं, उससे प्रशासन को अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हैं? चुनाव का माहौल है, माहौल को गर्म करना है। अच्छा, एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे सियासी लोग जो भी राजनीतिक पार्टी है, एक नहीं अनेक, हर एक पार्टी भाजपा सपा सब मुद्दे को उछालना चाहती है। तो ऐसे साहब गहमा गहमी ज्यादा है आपकी गली में? देखो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और ऐसा मैंने कई बार देखा है, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा। पहले भी ऐसा हो चुका है। ऐसे माहौल कब बनते हैं? जब इलेक्शंस आते हैं। अच्छा, जब चुनाव आता है आपकी गली गुलजार हो जाती है, तब ऐसी माहौल मजा आ जाता होगा आपको तो? हाँ, अच्छा लगता है, आप देखते रहे, मजा आ रहा है। मैंने ये भी देखा है जब मायावती जी सीएम थी तब तो यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे ऊपर, कितना माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन तब हेलीकॉप्टर मतलब इस तरह का माहौल बनाया जा बहुत, हाँ, तब भी बड़ा खतरनाक हो जाएगा। हाँ, लेकिन बाद में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अभी देखो, वैसे तो मोदी जी अच्छे से खासे सही चल रहे हैं, लेकिन जो बीच में अभी आपके सीएम साहब हैं, कोई उन्होंने ट्वीट कर दिया, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अभी मथुरा की बारी है, अगर ये सब चीज़ से बचेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया ही चल। अगर इन चीज़ों से बचेंगे तो मुसलमानों को भी कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ जाने में? मेरे ख्याल से नहीं है। उनको ये सब साफ करना चाहिए। ये जो असामाजिक तत्व घूम रहे हैं ना, कौन से सेना वैना के लोग हैं जो ये सब करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मंदिर मस्जिद का मुद्दा मथुरा के मुसलमानों को कचोटता है। वैसे ये भी हकीकत है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मथुरा विवाद कहीं नहीं ठहरता। इसकी वजह यह है कि 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में पास किया था, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के समय धार्मिक स्थानों का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता। इस एक्ट से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था। लेकिन राजनीति तो राजनीति है साहब। चुनाव जब भी आएंगे ध्रुवीकरण के फॉर्मूले सियासी म्यान से बाहर आएंगे। अब जब चुनावी मंच पर मुद्दा मजहब का है तो मुसलमान किस पाले में जाएंगे? हंगामा बरपा हुआ है, इतनी सुरक्षा, तो क्या इसके कुछ सियासी मायने हैं क्या? बिल्कुल इसके सियासी मायने। अगर चुनाव ना आ रहा होता तो ये बयान ही नहीं आता। कुछ असामाजिक तत्वों ने अनावश्यक रूप से शहर की शांत फिजा को खराब करने का असफल प्रयास किया था। असामाजिक तत्व उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री का बयान कल आया है, उससे पहले कुछ असामाजिक तत्वों का बयान था जिसको प्रशासन ने संज्ञान में लिया और पूरे शासन और प्रशासन के निर्देश पर, मेरे ख्याल से तो शासन के निर्देश बगैर नहीं कर सकता कोई कार्रवाई। और उन्होंने दोनों समुदाय धर्म के लोगों को बैठा करके उनसे चर्चा की और शहर की अमन सुकून को बनाए रखने का प्रशासन ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। आबिद भाई, अमन सुकून तो हो गया जी, बयान ये आ रहे हैं कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है, क्या कहते हैं? ये आया है, आता रहेगा और आया था। किस मुद्दे विकास का होगा, काम का होगा, नई आने वाली पीढ़ी का होगा कि नए आदमी क्या करेगा। मस्जिद मंदिर और ये बहुत कुछ हो चुका। आपके हिसाब से कौन करेगा विकास? विकास तो आने वाला जो सरकार बनेगी वो करेगा। क्या लग रहा है कौन जो भी आवे, जैसे अखिलेश आवे या मायावती आवे या आम आदमी पार्टी आए, जो भी आए वो विकास करेगा। नए आदमी कर सकता है, पुराना नहीं करा, पुराना तो अपना पेड़ बनने का काम कर रहा है। चलिए, ये कह रहे थे कि ये मुद्दा, इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मुद्दा बनने वाला नहीं है, असफल प्रयास है, ऐसा कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि भैया मुद्दा तो विकास का ही होगा। मथुरा के मुस्लिम मोहल्लों में मुद्दा विकास का है। मंदिर मस्जिद की सियासत से यहाँ के भाईजान तौबा करते हैं। विकास बीजेपी का अचूक हथियार रहा है। इसी विकास फॉर्मूले पर बीजेपी ने 2017 में इतिहास रचा था। 2017 से पहले बीजेपी ने मथुरा में लगातार 15 साल तक हार का मुंह देखा। मथुरा विधानसभा सीट से श्रीकांत शर्मा से पहले 1996 में बीजेपी का कैंडिडेट जीता था। अब सियासी भट्टी मजहब की सुलगी है, तो क्या मथुरा के मुसलमान किसी उलझन में हैं? इस सवाल की तलाश में हमने दूसरे मुस्लिम मोहल्लों का रुख किया।
क्या मुद्दे होंगे आपके दिमाग में? अरे हम तो ये सारे ये कह रहे हैं, जो काम अच्छा करता है और बढ़िया विकास करे उसको वोट देंगे। बढ़िया काम कर रहे हैं ना सरकार? हाँ, वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर ये अब आने वाले चुनावों की बताई जाएगी ना कैसे बढ़िया काम होगा। अच्छा, आप चुनाव में बताएंगे कैसे बढ़िया काम और होगा? क्या, ये तो आगे से तो ये दिखा रहे हैं कि साहब ये है कि फलाना, तो बहुत बातें बन रही कि योगी खराब है, मोदी खराब, दोबारा पता लगती है क्या होने वाला है। अब दोबारा चुनाव में पता लगेगा। आपके हिसाब से कौन? मेरे हिसाब से तो देखो अभी तो कोई रिटायर नहीं हुआ, वैसे मेरे हिसाब से वैसे मोदी जी के चांस है, योगी जी के। आपके हिसाब से मोदी जी? हाँ, योगी जी के। ये बताइए, आज मैं सुबह से आया था, देख रहे हैं बहुत सारी पुलिस लगी है, आधार कार्ड देख के भेजा जा रहा है। दरअसल क्या गवर्नमेंट आपको मालूम नहीं है गवर्नमेंट किसकी है? आपने जो चुनी है? हमने नहीं चुनी गवर्नमेंट। आप ही ने चुनी? बिल्कुल नहीं चुनी हमने गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट का तो सिर्फ मकसद यही रहता है कि हिंदू मुस्लिम कराइए और वोटों को हासिल करिए, जबकि यहाँ इस किस्म का कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर अलग है, मस्जिद का रास्ता अलग है, लेकिन फिर भी कराया जा रहा है। लोकसभा सीट और विधानसभा सीट दोनों के तौर पर मथुरा देश और राज्य में अपनी पहचान रखता है। मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा सूबे के ऊर्जा मंत्री हैं। गोवर्धन में पैदा हुए श्रीकांत शर्मा संघ के पसंदीदा नेताओं में से एक और यूपी के लोकप्रिय ब्राह्मण चेहरा है। 2017 में श्रीकांत शर्मा ने 3 बार से चुनाव जीत रहे कांग्रेस के प्रदीप माथुर को रिकॉर्ड मतों से हराया था, लेकिन मजहबी मुद्दों के बीच इस बार ब्रज में किसकी हवा है? ये जी, ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं कि आधार कार्ड दिखाओ तो इबादत के लिए जाओ। हाँ, ऐसा कभी नहीं देखा गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं था कि जो लोगों ने ये कहा कि सब हम ईदगाह में आएंगे और ईदगाह मस्जिद में मूर्ति रखकर उसमें जलाभिषेक करेंगे, ऐसा कभी पहले भी नहीं हुआ था। ये बीजेपी अपना माहौल बना रही है और कुछ नहीं है। हमारे शहर में जो शांति बनी हुई है उस शांति को बिगाड़ने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। माहौल लग रहा है? नहीं अच्छा, ये वाली सरकार। नो कमेंट्स। चलिए भैया, इनके नो कमेंट के साथ ही आज के इस प्रोग्राम को यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।